अली अपने साथी से कहता है कि वो यहीं रुकेगा और दूसरा शख्स अकेला जाए। वो इसे खुफिया कोड ब्लैक रोज याद दिलाता है। साथी नाराज होकर कहता है कि वो कौसर आपा का आदमी है, किसी का गुलाम नहीं। जवाब में अली तंज करता है कि वो सिर्फ मुलाजिम नहीं बल्कि कौसर आपा का गुलाम है। दूसरी तरफ गेंडा भाई को इत्तला मिलती है कि एक लड़की माल लेकर आ रही है, मगर उसके साथ बाकी लड़कियां नहीं है। गेंडा भाई हुक्म देता है कि लड़की को अगवा कर लिया जाए क्योंकि वो अपने साथियों के नाम खुद बता देगी। कोड वर्ड ब्लैक रोज सुनकर फौजिया गाड़ी के करीब आती है, मगर जैसे ही वो बैठने लगती है इसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर अगवा कर लिया जाता है। उधर कौसर आपा को खबर मिलती है कि फौजिया और सारा माल किसी ने छीन लिया है। वो अपने आदमियों पर सख्त गुस्सा करती है और फौरन हुक्म देती है कि अगवा करने वालों का ताकुब करें और उनकी लोकेशन भेजें। इसी दौरान कौसर आपा फकीर अयाज को शफात पर नजर रखने का हुक्म देती है क्योंकि इसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं, जबकि बाकी लोगों को दूसरे काम सौंप दिए जाते हैं। दूसरी तरफ अनाया अपनी खाला को समझाती है कि आज उन्हें भागने का बेहतरीन मौका मिला है। सब लोगों ने नींद की गोलियां मिली चाय पी ली है और अब गहरी नींद सो रहे हैं। खाला परेशान होती हैं क्योंकि वो शफात से मोहब्बत करती हैं, मगर अनाया उन्हें समझाती है कि शफात सिर्फ अलिफाशना से मोहब्बत करता है, जबकि अलिफाशना की शादी किसी और से होने वाली है। अनाया कहती है कि अगर वो आज यहाँ से निकल जाएं तो बाद में फौजिया को भी आज़ाद करवा लेंगे। दोनों जल्दी जल्दी जरूरी सामान बांध कर फरार होने की तैयारी शुरू कर देती है। दूसरी तरफ अगवा शुदा फौजिया से बार बार पूछा जाता है कि इसका बास कौन है, मगर वो साफ इनकार कर देती है। वो कहती है कि वो अकेले काम करती है और अगर चाहें तो इसे अपने गिरोह में शामिल कर लें, वरना मार डालें, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उधर कौसर आपा अपने ठिकाने पर वापस आती है तो देखती है कि ना उसकी माँ मौजूद है और ना ही कई लोग नजर आ रहे हैं। इसे शक होने लगता है कि कुछ बड़ा मामला हो चुका है। इसी दौरान कौसर आपा की मुलाकात एक पुराने दुश्मन से होती है जिसने इसका माल अपने कब्जे में ले लिया है। वो बताता है कि असल सौदा असफंदियार के साथ था, मगर इसने मौका देखकर पूरा माल अपने कब्जे में कर लिया। दोनों के दरमियान माल के बदले रकम की बात होती है। वो शख्स चंद दिन की मोहलत मांगता है और कौसर आपा मजबूरना इस पर एतमाद कर लेती है। उधर शफात अनाया और उसकी खाला को भागने से रोक लेता है। वो बताता है कि इसे सब कुछ मालूम हो चुका है और वो अपनी माँ के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। अनाया और उसकी खाला अपनी गलती मांगते हुए मुआफ़ी मांगती है। शफात वदा करता है कि वो सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग भी हज़फ कर देगा और सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लेगा, लेकिन शर्त रखता है कि आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। दूसरी तरफ गेंडा भाई अपने साथी को बताता है कि कौसर आपा कभी बहुत खतरनाक मुजरिम हुआ करती थी और जो शख्स एक बार इस दुनिया में आ जाए वो ये हुनर कभी नहीं भूलता। गेंडा भाई एक नई चाल चलता है। वो असली माल फरोख्त करके पैसे वसूल करने का मंसूबा बनाता है, जबकि जाली माल वापस कौसर आपा के हवाले करने का फैसला करता है ताकि कुछ वक्त हासिल किया जा सके। फौजिया से मुतासिर होकर अगवा करने वाला शख्स कहता है कि आज इसने इसके दिल में अपनी जगह बना ली है क्योंकि इसने सख्त तशद्दुद के बावजूद उसका नाम जाहिर नहीं किया। मगर फौजिया कहती है कि इसने ये सब इसकी खातिर नहीं बल्कि अपनी इज्जत और जिंदगी के लिए किया है। दूसरी तरफ शफात एक बार फिर अलिफाशना से अपनी मोहब्बत का इजहार करता है और उससे शादी न करने की इल्तिजा करता है, मगर अलिफाशना साफ इनकार कर देती है। वो कहती है कि वो ज़हीब से मोहब्बत करती है और इसी के साथ खुश रहना चाहती है। अलिफाशना की दोस्त खुशखबरी देती है कि शादी दिन के वक्त होगी क्योंकि दूल्हे के बहनोई की फ्लाइट है, इसलिए तमाम इंतजामात जल्दी किए जा रहे हैं। शफात शदीद मायूसी में कहता है कि अगर अलिफाशना आज भी इसकी बात ना मानी तो वो अपनी जान दे देगा, मगर अलिफाशना अपने फैसले पर कायम रहती है और इसे हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से दूर रहने का कह देती है। किस्त का इख्तिताम इसी कश्मकश पर होता है जहां एक तरफ जराइम की दुनिया में नई चालें चल रही है और दूसरी तरफ मोहब्बत, धोखे और जुदाई की कहानी मजीद पेचीदा होती जा रही है।